चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में एक होती है हमारी सिंगल कॉलमनर कैश बुक। सिंगल कॉलमनर कैश बुक तो सिंपली कैश का लेजर है। पता नहीं कभी तुम कहते हो, हाँ कभी तुम कहते हो कि ये कराया, नहीं कभी कहते हो कि कराया। ये चलो कोई बात नहीं, मैं एक क्वेश्चन और करा देती हूँ। और दूसरा है हमारा डबल कॉलमनर, या फिर जिसको हम हाँ 2 कॉलमनर कैश बुक बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, सिंगल कॉलमनर कैश बुक तो आता नहीं पेपर में। ठीक है, आएगा आपका 2 कॉलमनर कैश बुक की। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको, त्रिशा आप उस कॉर्नर वाली सीट पर हो जाओ बेटा। मैं आपको करा रही हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 6 टीएस ग्रेवाल की। ढींगरा बाहर कर दूंगी, बता दिया मैंने। पेज नंबर बेटा जो किया है ना आपको पता है, 10.19। बेटा ऐसे नहीं ना, हर किसी की इज्जत है। ठीक है, बस बस बस। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर, बिल्कुल पेज नंबर 10.19। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब प्रिपेयर कैश बुक विद बैंक कॉलम ऑफ गुरमन। हमें कैश बुक बनानी है, दोनों कॉलम्स बनाने हैं। बेटा पेज नंबर भी मैंने मेंशन किया है, सामने देख सकते हो। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, बैंक। सार्थक पढ़ ले बेटा। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, बैंक। किसने क्या किया है? ठीक है, लाओ दो इधर, मोबाइल दो इधर। कहाँ रखा है? यहाँ। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनना। अब सुनो, आपको 1 अप्रैल को दिया उन्होंने। बेटा फेल हो जाओगे हाफ ईयरलीज में, हाफ ईयरलीज में फेल हो जाओगे, बता रही हूं मैं। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 25 अभी देती हूँ। कैश इन हैंड है हमारा, मतलब हमारा ओपनिंग बैलेंस 24 नंबर आया 25 में से बच्चे के। 1 मार्क की भी मिस्टेक झल्ला ऐसी करके आया, जो कि टेस्ट में भी करी थी, वो भी वही सेम मिस्टेक वहां भी करा है। थोड़ा इसके भी अच्छे ही आए हैं। पता नहीं 23 24 कितने आए तेरे? 20 का था तेरा, 18 तो आए हैं शायद। तो थोड़ा ना कुछ देखा करो, सीखा करो दूसरों से। 2 बैलेंस बीडी 2,20,000 कैश का बैलेंस। लिख लो, कॉलम बना लो, वाउचर नंबर ब्लैंक ही जाएगा बेटा। नहीं, अब देखो बैंक का ना आपको ओवरड्राफ्ट दिया है बच्चों इन्होंने। क्या बोल रहे हैं? कैश एट बैंक, ब्रैकेट में लिख दिया ओवरड्राफ्ट। ये बुक खोल लो बेटा। ब्रॉट डाउन मतलब पिछले महीने का बैलेंस जो इस महीने ब्रॉट डाउन हुआ है, कैरी फॉरवर्ड हुआ एक तरह से। इधर भी 1 अप्रैल 25 कैश बैंक का बैलेंस ना बच्चों नेगेटिव है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट बोला ना उन्होंने, तो इसका मतलब 60,000। केशव उसके साथ शेयर कर लो। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। ठीक है, बैंक में अगर पैसा डिपॉजिट किया तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी। एक सेकेंड, जर्नल एंट्री बनेगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, है वैभव? अब ये क्या है, अब हम बैंक का भी और कैश का भी दोनों के लेजर एक साथ बना रहे हैं। वो इंडिविजुअल पर स्विच कर गया ना बेटा मेरे से ही, पर आर ट्यूशन पे। हाँ
हो गया। बैंक अकाउंट का अगर हम लेजर बनाते बच्चों तो हम यहाँ पर लिखते टू कैश अकाउंट, बैंक के लेजर में टू कैश और कैश के लेजर में बाय बैंक। यस, बहुत कम मार्क्स का आएगा, ठीक है। अरे कुछ नहीं दिक्कत, सुनो बस ध्यान से। टू कैश बाय बैंक, तो इस टाइप की एंट्री होती है बच्चों हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि अब हम क्या कर, जर्नल थोड़ा ना बनाना है, ये तो मैं कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग समझा रही हूँ कि इसकी हमारी एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब हम क्या करेंगे, बैंक के कॉलम में हम टू कैश लिखेंगे, कैश के कॉलम में हम बाय बैंक लिखेंगे, ठीक है। तो लेजर जैसा ही है बेटा, ठीक है। इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ये इधर डबल कॉलमनर कैश बुक में दोनों जगह पर आएगी। टू कैश करेंगे और बैंक के कॉलम में डालेंगे 80,000 और बाय बैंक करेंगे, सी इज कॉन्ट्रा, ठीक है। आप जो वर्ड लिख रहे हो कैश, आप कैश के कॉलम में नहीं डालोगे। आप इधर वर्ड लिख रहे हो बैंक, तो आप बैंक के कॉलम में नहीं डालोगे, कैश के कॉलम में डालोगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपने बैंक के लेजर में टू कैश लिखा है और कैश के लेजर में बाय बैंक लिखा है, तो यहाँ पर कैश और बैंक का दोनों का लेजर एक साथ बन रहा है, इस वजह से, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा 3 अप्रैल। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी आमने सामने ही एंट्री बने, मतलब हो सकता था यहाँ पर अभी 2-3 कंटेंट और हो जाते, ठीक है, तो आपका वो नीचे ऊपर हो सकता है। केशव सुन रहा है बेटा? नेक्स्ट वन, गुड्स परचेज फ्रॉम पवन अगेंस्ट चेक। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी हमारी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी, अगर आपको याद हो, ये इस वाली साइड हमारी रिसिप्ट वाली साइड है, ठीक है, और ये वाली साइड हमारी पेमेंट्स वाली साइड है, ठीक है। इस यहाँ डेबिट साइड में वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जिससे कैश आएगा और या बैंक में पैसा जमा होगा। बैंक अकाउंट डेबिट वाली एंट्रीज आएंगी यहाँ पर, ठीक है, और कैश अकाउंट डेबिट वाली आएंगी। और इस साइड पर जिस भी ट्रांजैक्शन से कैश इज गोइंग आउट, और या फिर हमारे बैंक, मतलब आपकी जर्नल एंट्री में जब टू बैंक होगा, आप देखो ना, अभी हम क्या बोल रहे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक ना, मतलब हमारे बैंक से बैलेंस कम हो रहा है। बैंक में बैंक नहीं लिखोगे बेटा, आप दूसरी चीज लिखते हो ना, दूसरा एस्पेक्ट लिखते हो ना। अभी मैं बाय परचेजेस लिखूंगी, मतलब मैं बाय बैंक थोड़ा ना लिखूंगी, क्योंकि मेरी जर्नल एंट्री क्या थी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। हाँ, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक है ना हमारी जर्नल एंट्री, बैंक इज इन क्रेडिट, तो आप ऑब्वियसली क्रेडिट साइड पर इसको रिकॉर्ड करोगे, पर यहाँ पर आप बैंक थोड़ा ना लिखोगे, आप उससे ऑपोजिट बात लिखोगे ना, परचेजेस। हम परचेजेस का लेजर तो यहाँ बना नहीं रहे हैं कि टू बैंक लिखें। लेजर में तो ये होता था ना कि आपको परचेजेस का भी लेजर बनाना है, तो परचेजेस के डेबिट में लिखते थे टू बैंक और बैंक के लेजर में लिखते थे बाय परचेजेस। यहाँ पर अब आप सिर्फ और सिर्फ किसका लेजर बना रहे हो, कैश और बैंक का, तो आपने बस उस चीज को माइंड में रखना है। हाँ जी, हाँ जी बेटा, यस बेटा, वो सिलेबस का पार्ट है। ये क्या बात हुई, ये तो बड़ा पागलों वाला क्वेश्चन पूछ लिया आपने, ठीक है। 1 to 16 ये रे टू बैलेंस बेटा, ये पिछले महीने का हमारा बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी कर दिया कैश के कॉलम में। इसका कैश का हमने, एक मिनट, हमने बैंक का बाय बैलेंस बीडी लिखा इसलिए क्योंकि बैंक का ओवरड्राफ्ट बोला बेटा उन्होंने, ठीक है, कि बैंक का बैलेंस क्रेडिट है, नेगेटिव है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी ना, और कैश इन हैंड इज एन एसेट, तो एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, और बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट। एक मुझे पता है, हाँ करा रही हूँ, सारा यहीं पर हो रहा है, सुनो ध्यान से। थर्ड अप्रैल में बेटा हमारा कॉन्ट्रा एंट्री थी, उन्होंने बोला कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश हुई ना, आपने टू कैश लिखा बैंक के कॉलम में, बाय बैंक लिखा कैश के कॉलम में, रक्षित, ठीक है। और हमने एलएफ के कॉलम में सी लिख दिया। सी क्यों लिखा, क्योंकि इसका कॉन्ट्रा इफेक्ट आया है, ये कैश बुक की दोनों साइड पर रिकॉर्ड हुई है एंट्री, ठीक है।
और और थर्ड हमारा परचेजेस है। कॉन्ट्रा एंट्री के दो ही एग्जांपल है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। कॉन्ट्रा एंट्री होंगी ही सिर्फ दो ना, जिसमें क्यों होंगी, अगर कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक होगा तो आप टू बैंक करके, वैभव ध्यान से सुन, टू बैंक करके आप कैश के कॉलम में लिखोगे, वैभव कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक में टू बैंक करके कैश के कॉलम में लिखोगे, बाय कैश करके बैंक के कॉलम में लिखोगे। सिंपल सी बात, जो वर्ड लिखोगे उसके कॉलम में अमाउंट नहीं आएगा, उससे ऑपोजिट। बेटा वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री और कौन कौन सी हो सकती है, तो मैंने दूसरी कॉन्ट्रा एंट्री के भाई एग्जांपल दे दिया, दो ही हो सकती है ना, एक बैंक टू कैश और एक कैश टू बैंक। ये कैश टू बैंक की पोस्टिंग करी थी मैंने ग्रीन से, अभी है नहीं मेरे क्वेश्चन में ये अभी, ठीक है, पर मैंने एग्जाम्पल दिया। अमाउंट जितना भी देंगे भाई, अगर आपने टू बैंक लिखा तो अमाउंट कैश के कॉलम में आएगा, और अगर हाँ उल्टा, और अगर आपने बाय कैश लिखा तो अमाउंट बैंक के कॉलम में आएगा। ये बेटा 6 नंबर का आएगा आपका, और पक्का आएगा, फॉर श्योर, जरूर आना है, आना ही है। सार्थक ध्यान से, जीएसटी जो स्कूल्स कराएंगे उन स्कूल्स का हाँ, मतलब कैश बुक में जीएसटी की पोस्टिंग कराएंगे कि नहीं कराएंगे? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, अरे बहुत इजी, बता दूंगी, मेरे को पता है बेटा, मेरे को पता है। सुनो नेक्स्ट, हाँ 16, नेक्स्ट वन इज 8th of April, पेड कमीशन टू राहुल बाय चेक। हमने राहुल को पेमेंट कमीशन दी चेक से, राहुल को हमने कमीशन दी, नहीं, कमीशन डेबिटेड टू बैंक। बेटा वी आर सेटिस्फाइड विद डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हाँ सुनो अब ध्यान से, इसकी जर्नल एंट्री क्या, कमीशन डेबिटेड टू बैंक ना, राहुल का नाम तो नहीं लिखोगे, अच्छा सॉरी, 7th अप्रैल भी करना है, 4th अप्रैल का था हमारा 34,000 चेक के थ्रू। सरदार जी आप ना चुप हो जाओ, यस बेटा 4th में बाय परचेजेस लिख दिया ना, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक है, टू बैंक हम परचेजेस के लेजर में लिखते, परचेजेस का लेजर तो बनाने, परचेजेस का लेजर थोड़ा ना बना रहे हैं बेटा, हम सिर्फ बैंक का लेजर बना रहे हैं ना। हाँ अब सुनो नेक्स्ट, कैश परचेजेस 7th अप्रैल, 7th अप्रैल की कैश परचेजेस मतलब परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो आप बाय परचेजेस कर दोगे और कैश के कॉलम में अमाउंट डाल दोगे। जब सेल होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, भाई ये बता दिया ना, रिसिप्ट है, जिस भी ट्रांजैक्शन से पैसा आएगा तो इस साइड पर एंट्री आएगी, जिस भी ट्रांजैक्शन से पैसा जाएगा वो इस साइड पर एंट्री होगी। नहीं नहीं जर्नल थोड़ा, हाँ 7th अप्रैल में देखो, अब एक बार सुन लो दोबारा से, 7th अप्रैल परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश लिखा हमने, तो हमने बाय परचेजेस कर दिया और कैश के कॉलम में डाल दिया, क्योंकि परचेज करने से पैसा इज गोइंग आउट। हाँ इधर मतलब टू कैश है ना जर्नल एंट्री में, ठीक है, ये बात मैं बस मैंने लिखा था, आपने जर्नल नहीं लिखनी है, फिर क्या, ध्यान से सुनो। हाँ जी आप बोलो ऋत्विक। बेटा क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, बैंक में बैलेंस नेगेटिव है हमारा, ओवरड्रॉन है ना, जो 15 दिन की फैसिलिटी मिलती है, आपके बैंक में पैसा कम पड़ा हुआ है पर आपने चेक ज्यादा का काट दिया, तो आप बैंक वाले अपने पास से पेमेंट कर देंगे, तो आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव चला जाएगा, तो नेगेटिव बैंक बैलेंस इज बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाँ 8th of April की, पेड कमीशन टू राहुल बाय चेक, राहुल को हमने पेमेंट, राहुल का नाम लिखेंगे हम, क्योंकि हम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से सेटिस्फाइड हैं, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या है, कमीशन डेबिटेड टू बैंक, तो आप क्या कर दोगे, बाय कमीशन, यस, कमीशन आ नहीं रहा बेटा, कमीशन इज एन एक्सपेंस, बेटा आप लिखो, क्योंकि 12th में कॉन्ट्रा एंट्रीज बहुत ज्यादा है, तो आपको इजी रहेगा टू बाय करना। हाँ सीए में लिखवाते हैं, लिखवा रहे हैं ना, सीए कर रहा है वो बच्चा, प्रैक्टिस कर रहा है वो,
ठीक है, बाय कमीशन करके बैंक के कॉलम में क्यों डाला मैंने, क्योंकि हमारी जर्नल एंट्री में कमीशन डेबिटेड टू बैंक था, इसलिए मैंने बैंक के कॉलम में डाला। ठीक है, अगर कमीशन डेबिटेड टू कैश होता तो मैं कैश के कॉलम में डालती। बैंक वाला कॉलम तो भरोगे, ये लिख दिया बेटा, और क्या भरूं, जो जो एंट्री देंगे तभी भरूंगी। नेक्स्ट वन, 9th April, 9th April विड्रू, ध्यान से सुनो, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से पैसा निकाला पर्सनल यूज। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक इज द जर्नल एंट्री, बैंक से पैसा निकल गया, फिर से बाय ड्राइंग्स। वैभव ध्यान से सुन बेटा, बाय ड्राइंग्स करके बैंक के कॉलम में अमाउंट डाल दोगे आप, कितना, 2500, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे बैंक से बैलेंस निकला है। वैभव ध्यान से सुन बेटा, देखो नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम, बेटा आप इधर सामने आते ना, उधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उठ जा सिद्धू, तू उधर चला जा, इधर आने दे इसको, आ जा ना, इधर आ जा बेटा, बड़ी स्क्रीन पे देखा कर, बल्कि फिर क्या। नेक्स्ट वन, रिसीव फ्रॉम वेद, वेद से हमको रिसीव हुआ, चुप हो जाओ सब, वेद से हमको रिसीव हुआ, हाफ द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। कितना पैसा रिसीव हुआ जिया, कितना पैसा रिसीव हुआ, 6000। कह रहे हैं उसमें से आधा पैसा हमने पहले ही बैंक में जमा कर दिया। हमारी कंप्लीट जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू वेद। ठीक है, नहीं आप टू वेद लिखोगे बस, टू वेद लिख के आधा अमाउंट कैश में और आधा अमाउंट बैंक में, समझे बात। टोटल 6000 मिले हमें वेद से, उसमें से आधा हमने बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, बुक नहीं है तो खोलो ना। रिसीव फ्रॉम वेद, हाफ ऑफ द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 12th April, हमें वेद से टोटल 6000 मिले, हमने उसमें से आधा अमाउंट बैंक में जमा कर दिया, तो हमारी एंट्री नहीं, चेक से हैंड नहीं बेटा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, चेक नहीं मिला, हमने जमा किया। कैश अकाउंट डेबिटेड 3000, बैंक अकाउंट डेबिटेड 3000, टू वेद नहीं। अच्छा चलो, अब एक केशव जैसे बोल रहा है दो अलग बनेंगी, उसको भी एक बारी मैं आपको डिस्कस करके नेट एंट्री बनाना सिखाती हूँ। सुनो ध्यान से, नहीं सुनो ध्यान से, बच्चों का मन करता है कई बारी कि हम पहले इसको कैश अकाउंट डेबिटेड टू वेद कर दें 6000, उसके बाद हम आधा अमाउंट डिपॉजिट कर दें बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, सुनो अब ध्यान से, मतलब हमें टोटल 6000 मिला वेद से, उसमें से हमने 3000 रुपए बैंक में जमा कर दिया। अब सुनो, ये दो अलग अलग एंट्रीज हैं, इनकी नेट एंट्री, नेट का मतलब क्या है, आप अगर देखो कैश डेबिट में कितने से है 6000 से, क्रेडिट में कितने से है 3000 से, तो फाइनली कैश डेबिट में कितना रह गया बच्चों, 3000। कर दिया हमने, कैश का खलास कर दिया केशव, कैश को हमने 3000 से डेबिट कर दिया। अब बैंक हमने करना है, बैंक डेबिटेड 3000 और टू वेद 6000, तो अब कैश भी डेबिट में, दोनों में अमाउंट डल गया ना, कैश भी बढ़ गया, दोनों ही डेबिट में है, तो हमने टू वेद एक बार ही लिखा, बस रह गया, हमने टू वेद एक बार ही लिखा, कैश के कॉलम में 3000 डाल दिए, बैंक के कॉलम में भी 3000 डाल दिया। इज दैट क्लियर कृष्णा? हाँ जी, ठीक है, टू वेद हमारा, अभी बताती हूँ तुम्हें, टू वेद करा हमने कैश के कॉलम में और बैंक के कॉलम में। एक मिनट रुक जाओ तुम जरा, मैं बताती हूँ तुमको। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, केशव, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, कैश अकाउंट, बैंक ने हमारा इंटरेस्ट कलेक्ट किया, तो क्या हमारे घर भेजेंगे, हमारे अकाउंट में जमा कर देंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट। ठीक है, टू इंटरेस्ट लिख देंगे और बैंक के कॉलम में लिख देंगे अमाउंट हम। ठीक है, 14,000 रुपए। चुप हो जाओ सरदार, बहुत पिटेगा, बता रही हूं मैं। इसके बाद देखो 20th April,
त्रिशा आनंद मुझे इसकी पोस्टिंग समझाएगी। 20th अप्रैल इज कैश सेल्स। कैश सेल्स की जर्नल एंट्री क्या होगी? है सेल्स का लेजर नहीं बना रहे हम लोग, टू सेल्स कैश का लेजर बना रहे हैं ना। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स हमारी जर्नल एंट्री हो गई। कैश के कॉलम में डाल देंगे हम 42,000। नेक्स्ट वन, सैलरीज पेड। सरदार जी, सैलरीज पेड की जर्नल एंट्री क्या है? टू कैश अकाउंट। जब भी कुछ मेंशन नहीं होता तो टू कैश। ऋत्विक, बाय सैलरी, कैश इज गोइंग आउट ना, बाय सैलरीज करके कैश के कॉलम में हम डाल देंगे 40,000। नेक्स्ट वन, गुड सोल्ड टू सोना एंड कंपनी। सब चुप रहेंगे। जिया कपूर, इसकी जर्नल एंट्री बताओ। गुड सोल्ड टू सोना एंड कंपनी। जिया कपूर जल्दी, गुड सोल्ड टू जर्नल एंट्री बताओ मुझे। यस वैभव आप बताओ, आप जर्नल एंट्री बताओ। बेटा सेल्स कभी डेबिट नहीं होता, नेवर एवर। बोलो बोलो। अब सुनो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी? सोना एंड कंपनी डेबिटेड टू सेल्स। अब ये इसमें रिकॉर्ड ही नहीं होगा कैश बुक में, क्योंकि इसमें कैश और बैंक है ही नहीं। इस जर्नल एंट्री में सोना एंड कंपनी डेबिटेड टू सेल्स है ना, तो इसका मतलब ना कैश मेंशन हुआ ना बैंक मेंशन हुआ, तो ये एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। थैंक यू। नेक्स्ट वन, रिसीव चेक डेटेड 3rd में। चेक मिला हमें, उसके ऊपर डेट डली हुई थी 3rd में की, फ्रॉम सोना एंड कंपनी आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 300। कह रहे हैं कि हमें चेक मिला सोना एंड कंपनी से। यस केशव सिंगल, जर्नल एंट्री बताओ। चुप हो जाओ सब। टू सोना, जर्नल एंट्री बताओ आप मुझे। हाँ उसको बताने दो, बताओ बताओ केशव। अरे चेक और डिस्काउंट को अलग अलग कर रहे हैं, मैंने क्या बोला है? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू सोना एंड कंपनी। वी अलाउड अ डिस्काउंट। और मैंने आपको ये भी बोला था कैश, बैंक और चेक्स इन हैंड के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड याद रखा करो। हाँ तुम बड़े शरीफ हो, पता है मुझे। ठीक है, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड। बेटा जब जब भी आपके पास पैसा आया, व्हेनेवर कैश इज इन डेबिट, जर्नल एंट्री में, चुप हो जाओ सब। जर्नल एंट्री में जब जब कैश और बैंक डेबिट में है तो ऑब्वियसली वो यहाँ रिकॉर्ड होगी एंट्री, क्योंकि इसका मतलब कैश या बैंक में बैलेंस आया। और जब जब भी जर्नल एंट्री में कैश और बैंक क्रेडिट में है बेटा, तो फिर वो इधर पेमेंट वाली साइड पर रिकॉर्ड होगी। त्रिशा आनंद, आपको बाहर कर दूंगी बेटा मैं। नहीं कोई जरूरत नहीं है, इतना बड़ा घंटा लगाया हुआ है। अभी बताती हूँ मैं तेरे को, तो रुक जा। हाँ सुनो मेरी बात। हाँ चेक्स ब्रॉट डाउन, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू सोना एंड कंपनी। अब बताओ मेरी इस जर्नल एंट्री में कहीं भी बैंक या कैश मेंशन हुआ? प्रज्ञा, क्या इस जर्नल एंट्री में बैंक या कैश मेंशन हुआ? तो ये एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, जेन्युइनली बता रही हूँ, सबसे अच्छा राहुल ये सब ध्यान से, और दिमाग लवन्या सबसे बढ़िया लगाती है। तुम टाइम लगाते हो बताने में, वो पहले से ही बता देती है कि क्या होगा। रिदित को आता है, पर रिदित शांत बैठा रहता है, उसको लगता है कि बोलने दो इनको। आई एम द बॉस, मुझे सब आता है। हाँ जी, तभी वो एंट्री पोस्ट होगी। अगर जर्नल एंट्री में कैश या बैंक मेंशन्ड होगा तभी वो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगी कैश बुक में, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड होगी। ठीक है, आपके एग्जाम में आ रहा है बेटा। और झंडे गड़े पड़े हैं।
अब देखो, अब हम टोटल करेंगे। कैश का टोटल इस साइड का बड़ा है ढिंगरा, और इधर का टोटल है 1,08,000। नहीं नहीं नहीं, बैंक का ना इस साइड का बड़ा आ रहा है बच्चों, बैंक का टोटल इस साइड का बड़ा है, ठीक है। और अब आप 30 अप्रैल लिखोगे, आपको कैश बैलेंस, क्या लिख रही हूँ, बाय बैलेंस सीडी, कैश का 2,68,000 बनाने के लिए हमें रिमेनिंग अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट है बेटा, इन सबका टोटल किया, इनका टोटल किया, वैभव इन सबका टोटल किया, ये बैलेंस शीट में अमाउंट का चाहिए 1,20,000। क्यों 2 लाख? बिल्कुल ठीक लिखा है। 2 20 और 3 और 42। अच्छा, कोई ट्रांजैक्शन फिर छूटी होगी, कोई बात नहीं, ये लो बेटा, डिफरेंस अमाउंट, बैलेंसिंग अमाउंट अभी बता रही हूँ, अभी आ रही हूँ, 1 मिनट। इधर का बैंक का सुनो ध्यान से, बैंक का टोटल इधर का बड़ा आ रहा है बच्चों, तो इसका हम 2 बैलेंस सीडी कर देंगे। नेक्स्ट में बीडी होता है, वो करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी इतना तो सीखो, सीडी तो निकालना सीखो बच्चों, तुम्हें सीडी निकालना आता, बीडी क्या करोगे, ठीक है। समझियो, मतलब आपने दोनों साइड का टोटल इक्वल करना है, बराबर करना है, बराबर करने के लिए आपको जो डिफरेंस अमाउंट चाहिए उस डिफरेंस अमाउंट को आप लिख दो, ठीक है। उस डिफरेंस अमाउंट को क्या लिखोगे, बैलेंस सीडी करके लिखोगे, ओके। समझ आया? अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन देती हूँ और जरा मैं डिस्कस करती हूँ, रुको, बाय बाय।